सारे देखने वाले ने मेरी राम राम भाई बहनों, जो भी कमेंट करे लाइक करे है उन सारे ने मेरी राम राम। बड्डा ने और छोटा ने बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज वे कुछ इसी चर्चा करेंगे भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वे ऋषिदान ने तो बता दिया था भगवान के दर्शन क्यों करो हैं, पर आजकल उस बात में ना मानते और रास्ते पर चल रहे हैं। एक बेला आदमी सालासर चला गया तो पुजारी पंडित पूजा पाठ कराने लग रहा था लोगों के, और उसकी निगाह पड़ेगी दूर भीड़ तो दूर खड़ा एक आदमी पर, अच्छा सूट बूट पहना, जाना अच्छा अमीर आदमी है कोई VIP, और ये भीड़ में नहीं बढ़ना चाहता, अब दर्शन करना चाह रहा है। तो उसके पास उठ का आया, वो उठ का आया और उसने पूछने लगा मेरा दर्शन करने आए हो? बोले हाँ दर्शन करने तो आया। बोला चल मैं करा दूंगा। न्यू ज्ञान करे 101 रुपये की पर्ची कटवा, पास बनवा और VIP गेट में कहा जा। तो बोले जी रुपये तो मैं 500 दे दूंगा, पर मेरे आड़े तक करा दे दर्शन। बोले यहाँ से कैसे होंगे? बोला तो और फालतू ले लो, क्या करो भगवान आड़े भेज दो, मेरे आड़े दर्शन करा दो। पंडित को नहीं बोलिया, फिर बोला ले 11,000 की पर्ची काट दे और भगवान मैं कमरे पर डट रहा हूँ मेरे दर्शन करा दे। पंडित जी का तो कड़ा छूट गया, नहीं बोलिया। तो पंडित जी न्यू ज्ञान करे 21,000 की पर्ची कटा दे, काट दे मेरी, और मेरा घर आप दर्शन करा दिए मेरे। फिर पंडित का छूट गया। मेरा तो मैं भगवान का मजाक बना रखा के मजाक समझ रखा है। बोले यह तो बात मैं कहना चाहूँ, भगवान को तुमने मजाक बना लिया कि अमीरा है ना भगवान के दर्शन हुए हैं, गरीबा ने नहीं होंगे। अब दर्शन क्यों करना है ऋषि दयानंद बता गया, पढ़ लिया करो सत्यारथ प्रकाश में, क्यों करो वहाँ दर्शन भगवान के। और कड़ा है भगवान खोज कर दी परमात्मा की, लेकिन लोगों ने माना नहीं। बोले एक बालक बैठा था पेड़ के नीचे और ऊपर तक फल गिरा, खोज कर दी गुरुत्वाकर्षण की, सबने मान ली, लेकिन उस न्यूटन को ये पता नहीं चला पृथ्वी में जो बीज बोया जा है वो अंकुरित होकर ऊपर की दिशा में बढ़ता है, उसके विपरीत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ता है। और अग्नि को कहीं भी जला लो ऊपर की तरफ जाएगी। के गुरुत्व हरेक खगोलीय पिंड के अंदर होता है। हमारे एक ऋषि थे कणाद, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, उन्होंने अपने वैशेषिक दर्शन के अंदर ये सारा इसका गुरुत्व का सारा सिद्धांत लिख रखा है। गुरुत्व हरेक खगोलीय पिंड के अंदर हुआ है, लेकिन कब हुआ है? संस्कार के अभाव के कारण होता है। 3 प्रकार के संस्कार बताए थे, भावना, वेग और स्थिति स्थापक। आप तीर को कमान में से तीर को छोड़ोगे ना तो ले जाकर गिरेगा जब संस्कार खत्म हो जाएगा। तो बताओ हरेक खगोलीय पिंड के अंदर हुआ है गुरुत्व, लेकिन लोगों ने उसकी बात मान ली न्यूटन की, अगर पृथ्वी के अंदर गुरुत्व है, लेकिन ऋषि कणाद को नहीं मानना। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे ऋषि मुनियों की बात नहीं मानते और विदेशी को झूठी आकर क्यों? क्योंकि बड़ा आ जाता स्कूल में बच्चों को। और एक बालक बैठा था, बोले चूल्हे के ऊपर आग बाल रहा था, पानी इतनी तेजी 100 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म हो गया और बाप बनकर ढक्कन ऊपर चला गया। अब सब में पता है, खोज कर दी बाप के इंजन की, सब ने मान लिया, नाम था जेम्स वॉट। लेकिन एक बालक बैठा था, बोला
शिवरात्रि के दिन एक मंदिर में, और उसको बताया गया था बेटा आज रात में शिव के दर्शन होंगे। शिवरात्रि वाले दिन बच्चे के मन में तीव्र जिज्ञासा थी शिव के दर्शन करने की। सब कम सो गया, सारे पंडित पुजारी उसके पिता के साथ था, वो भी सो गया कीर्तन करके। लेकिन वो बालक जागता रहा, 13 साल की उम्र का, नाम था मूल शंकर। जागता रहा तो उसने देखा नजारा कुछ और। जो शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ा रखे थे ना, फूल फल मिष्ठान जो भी कुछ चढ़ा रखा था, तो उसने चूहे आवे और खा जावे और उसके ऊपर मलमूत्र कर जावे। तो उसने देखा कि असली शिव नहीं है, यह अपनी रक्षा नहीं कर सका तो हमारी के ऊपर करेगा। असली सच्चा शिव तो कहीं और है। बात तो बहुत बड़ी है, कहना टाइम लगेगा, लेकिन बात यह बहुत परिश्रम करना पड़ा। घर छोड़ दिया, माता पिता ने शादी करने की सोची। थोड़े दिन बाद उसकी बहन की मृत्यु होगी। खेलती खेलती अचानक उन्हें देखा ये क्या है मृत्यु, ये जन्म मान क्या कित जा है इंसान। मन मान एक प्रश्न उठने लगे। थोड़े दिन बाद उसके चाचा की मृत्यु होगी। इतना प्यार कराया करता और एकदम बोला था और एकदम कित गया, और क्या था हमारे अंदर है। सारे प्रश्न लेकर चाल पड़ा करता है सच्चे शिव की खोज में। कोई सच्चा गुरु मिले और मैंने सारे प्रश्न के जवाब लेने हैं। इतनी कठिन साधना करी, इतना कठिन परिश्रम कराया, नाम पड़ गया ऋषि दयानंद। न फिर एक गुरु मिल गया काशी में, मथुरा नगरी में, नाम था विरजानंद दंडी। स्वामी विरजानंद दंडी उसका नाम था, लेकिन आंखों से अंधा था। अंदर ज्ञान जाग गया, इतना ब्रह्म ज्ञान जाग गया, 4 वेदों का ज्ञान दे दिया ऋषि दयानंद को और कह दिया बेटा मैं तो अंधा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सका। दक्षिणा में यह मांगी थी जाकर प्रचार करिए वेद का, लोगों ने सच्चे परमात्मा का दर्शन कराइए। ऋषि दयानंद ने खोज करी थी, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता की खोज कर दी, लेकिन लोगों ने माना नहीं। कहाँ होंगे दर्शन? अंदर। दर्शन जब होंगे जब दोनों चीज इकट्ठी होंगी। एक मेरे घर आ गई, अब मिल लिए दोनों, सहेली आ गई तो मेरी, तो दर्शन हो गए। लेकिन वो अपने घर में अपने घर तक कैसे दर्शन होंगे? दर्शन तो जब भी होंगे जब दोनों एक जगह होंगी। तो आत्मा कहाँ पर है? हमारे अंदर, और परमात्मा कहाँ है? वो भी हमारे अंदर। तो जब भी तो दर्शन होंगे जब दोनों अंदर होंगे। लेकिन ये अज्ञानता का पर्दा पड़ा है ना, इतनी दूरी है बस। जिसका जिधर अज्ञानता का पर्दा खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, उधर भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो वे दर्शन की तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में दर्शन नहीं होंगे। दर्शन करने हैं किसी ने तो अपनी साधना करो और परमात्मा की उपासना करो। उसके पास बैठोगे, जब हमारा अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा उधर दर्शन हो जाएंगे। और दर्शन करने की जानगी की तो बाहर जरूरत को नहीं, और ईश्वर एक है। पहले हमने ईश्वर को जानना पड़ेगा उसके दर्शन करने के लिए। और ये जितनी जिनकी आजकल पूजा हो रही है, चल रहे हैं, ये तो सिर्फ महापुरुष हुए हैं, बड़े लोग। उनकी मूर्ति बना दी और उनकी पूजा कराने लग गए। लोगों ने अपना रोटी रोजी का धंधा बना लिया। बस इतना खेल और ज्यादा ना है। तो जिसने दर्शन करने हैं वह तो कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर उतरना पड़ेगा, आत्मा को तोड़ना पड़ेगा। परमात्मा कहाँ पर है? तो वे आज ये मेरी छोटी सी चर्चा किसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और पसंद आओ तो लाइक करिए। धन्यवाद।